नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष गृहदर्शिका कक्षा 8 की जो पुस्तक है उसका पाठ 4 सामान्य बीमारियां एवं बचाव, ये पाठ का नाम है। इसके हम प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व कक्षा 6 और 7 के पूरे प्रश्न उत्तर इसमें उपलब्ध हैं और पाठ 3 तक तो हम पहले ही डाल चुके हैं। पाठ 4 है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, सही मिलान करो। एनोफ्लीज, पिस्सुर, क्यूलेक्सर, डेंगू। तो एनोफ्लीज से जो होता है ये होता है इससे मलेरिया, और जो पिस्सुर होता है उससे होगा प्लेग, और क्यूलेक्सर से होगा आपका फाइलेरिया, और डेंगू से एडिस। ये इससे मतलब इसका सही मिलान है। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। विश्व मलेरिया दिवस डैश को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपको? ये 25 अप्रैल को। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। चिकनगुनिया डैश के काटने से होता है। तो एडिस एजिप्टी मच्छर के, यही बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अभी NMMS का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप कई प्रकोप डैश माह में अधिक होता है। देखिए आजकल नवंबर चल रहा है, जबकि मच्छर जुलाई से अक्टूबर लिखा है। तो जुलाई से मैं तो कहती हूँ नवंबर मानिए, जुलाई से अक्टूबर तक कुछ ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए जुलाई से अक्टूबर लिखा है, अधिक होता है। अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? अभी हमने देखा था मलेरिया किससे होता है, मलेरिया किससे होगा, ये देखिए अभी हमने देखा था मलेरिया एनोफ्लीज है ना, तो इसके काटने से होता है। देखिए मलेरिया रोग एनोफ्लीज मादा मच्छर के काटने से होता है। अभी हम पीछे देख ही रहे थे। यह मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके रक्त में मलेरिया के कीटाणु प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर एक डेंगू के मच्छर ने काटा और वही मच्छर किसी दूसरे को काटेगा तो भी डेंगू होने की संभावना बढ़ जाती है। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निमोनिया में प्रायः एक ही फेफड़ा प्रभावित होता है, कभी कभी दोनों ही फेफड़ा साथ साथ एक के बाद एक रोग से प्रभावित होते हैं। AES का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, NMMS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। इसका क्या फुल फॉर्म है? इस तरह से लघुत्तरी प्रश्न में जुकाम होने के कोई 2 कारण लिखिए। जुकाम के कारण इस पर कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तापमान से परिवर्तन, बंद अथवा गर्म स्थान में खुला या ठंडी जगह में आना। जैसे हम ठंडी जगह में बैठे हैं और अचानक हम जब गर्म जाते हैं, जैसे हम AC में बैठे हुए हैं और जब हम धूप में निकल जाएंगे या ठंडा जब तो उससे हमें जुकाम होने की संभावना है। और जब हम धूप से आते हैं और ठंडा पानी पी लेते हैं तो भी हमें जुकाम होने की संभावना है। तो ये इस चीज़ के लिए देखिए हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब कभी हम बाहर से आते हैं तो हम 5 मिनट रेस्ट करें तब फिर पानी पिए। इसी तरह से AC कुछ देर पहले बंद कर दें, तब घर से बाहर निकलें धूप में, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अदरवाइज़ आपको जुकाम होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें क्या होगा? मुंह, नाक व गर्दन में दोष पैदा होगा। दोष पैदा मतलब गला खराश हो जाएगा, जाम हो जाएगा, खांसी आएगी, इस तरह की चीज़ें। लक्षण क्या क्या है इसके? देखिए कभी कभी रोगों के शरीर में, इसको समझने के लिए बहुत है, लघुत्तरी में अगर इतना लिखेंगे तो भी ठीक है। कभी कभी रोगों के शरीर में आंतरिक रक्तस्राव भी होता है, जिससे शरीर में प्लेटलेट्स का स्तर कम हो जाता है। ये स्तर है, ये स्तर कम हो जाता है। सरदर्द आँखों में दर्द, बदन और जोड़ों में दर्द होगा। त्वचा पर लाल चकत्ते आना, ठंडे लगने पर अचानक तेज बुखार होना। ये सारे लक्षण किस चीज़ के हैं? ये सारे आपके
आपके जो डेंगू है, डेंगू बुखार के हैं। ठीक है, ठंड लगने से अचानक बुखार आना, कभी कभी मतलब त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, कभी फोले जटे भी हो जाते हैं, तो ये है इसका। चिकनगुनिया रोगों के लक्षण एवं उनसे बचने के उपाय। ठीक है, तो लक्षण कौन से हैं? सिर दर्द, जुकाम, खांसी, जोड़ों में दर्द, सूजन, तेज सूजन है ये। ठीक है, तेज बुखार, नींद ना आना, शरीर पर लाल रंग, ये इसके लक्षण हैं। मस्तिष्क ज्वर के कारण एवं लक्षण लिखिए। यह एक भी मच्छर इन्हें काटने के बाद स्वस्थ व्यक्ति काट ले तो इसे रोग का संक्रमण उस व्यक्ति को हो जाता है। तेज बुखार आना, चिड़चिड़ापन होना, बोलने में परेशानी होना, ये मस्तिष्क ज्वर है। तो इस तरह से चलिए पूरा हो भी गया है। तो इस तरह से हमारे सभी प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। और ठीक थोड़ी ही देर मतलब आपको इसके बाद कक्षा 8 के इस क्रियादर्शिका के पूरे प्रश्नोत्तरी प्राप्त हो जाएगी। सुनने के लिए धैर्यपूर्वक धन्यवाद।